नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, लेकिन आज हमारे पास पाकिस्तान के ही एक पूर्व सैन्य अधिकारी का वीडियो आया है जिसमें उनकी जुबान फिसल गई और उनके मुंह से सच निकल गया। इस वीडियो में वो ये बता रहे हैं कि कुलभूषण जाधव को ईरान से पकड़ा गया था, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने झूठ बोला था और आज हम आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे। अगर किसी टीम के खिलाड़ी दुश्मन की टीम के साथ मिलकर खेलने लगें तो उसे विश्वासघात कहते हैं। हमारे देश के डिजाइनर नेता, बुद्धिजीवी और पाकिस्तान की भक्ति में डूबे डिजाइनर पत्रकार भी आजकल विश्वासघात की मुद्रा में हैं। इस अफजल प्रेमी गैंग के सामने आज सैयद अली शाह गिलानी ने भारत के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन इन बुद्धिजीवियों ने उसका विरोध करने की बजाय जोर जोर से ठहाके लगाए। अलगाववादियों के साथ बैठकर चाय पर चर्चा करने वाले इस समूह में कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर भी शामिल थे। हम आपको इस देश विरोधी गोष्ठी में आज लेकर चलेंगे ताकि आप भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्तों की मानसिकता को अच्छी तरह से समझ सकें। आप सब ये बात भी जानते और समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त कितना तनाव है, लेकिन सरहद पर जंग जैसे हालात के बावजूद बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए बेचैन है। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच चुकी है, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर जंग और मैदान में मैच एक साथ नहीं हो सकते। आज सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की ऐसी क्या मजबूरी है? जब हम पाकिस्तान से बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, तो फिर क्रिकेट के मैदान पर हाथ क्यों मिलाएं? क्या पैसा कमाना और लोगों का मनोरंजन करना देश हित से ज्यादा बड़ा है, भारत के सम्मान से ज्यादा बड़ा है? क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने से हाल ही में शहीद हुए देश के वीर जवानों का अपमान नहीं होगा? ये सारे सवाल आज हमारे मन में आ रहे हैं और इसलिए हम इस विषय पर आपके लिए भी एक गहरा विश्लेषण करेंगे। आप चाहते हैं तो आप भी इसके बारे में जरूर सोचें। इसके अलावा आज भारत की रॉकेट शक्ति का डीएनए टेस्ट करना भी जरूरी है। 80 के दशक में अमेरिका जैसे देश भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का मजाक उड़ाया करते थे और उस दौर में भारत के जीएसएलवी कार्यक्रम को ठप करने की साजिश भी हुई थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर दुनिया का सबसे महंगा और सबसे आधुनिक सैटेलाइट बना रहे हैं। इस सैटेलाइट का नाम है निसार। आने वाले कुछ वर्षों में इस सैटेलाइट को भारत के जीएसएलवी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। इस रॉकेट की पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट 5 जून को है और इसके बाद धीरे धीरे अगले कुछ वर्षों में यह रॉकेट निसार सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी 5 जून से भारत अंतरिक्ष में एक नए युग में कदम रखने वाला है। इसमें खुशी की बात यह है कि भारत ने अंतरिक्ष में अपनी इच्छा शक्ति और वैज्ञानिकों की कुशलता की बदौलत अमेरिका के साथ बराबरी कर ली है। इसलिए आपको इसके बारे में छोटी से छोटी बात भी आज पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान में जबरन शादी और टॉर्चर की शिकार हुई उज़्मा अहमद आज भारत लौट आईं। उज़्मा ने पाकिस्तान को मौत का कुआं बताया और कहा कि वहां जाना आसान है लेकिन लौटना बेहद मुश्किल। पाकिस्तान का पूरा ही यही हाल है। एक घर में आपको 2-2, 3-3, 4-4 वाइफ मिलेंगी। जैसा भी है, जो भी है, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, फ्रीडम है और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ। मेरे पास हिंदुस्तान की नेशनैलिटी है। सुषमा मैम जैसे लोग हैं यहाँ पर। उज़्मा ने कहा कि वो पाकिस्तान घूमने गई थी, वहाँ उनका अपहरण हुआ और टॉर्चर करके दस्तावेजों पर साइन कराए गए। उज़्मा की सुरक्षित वापसी पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी खुशी जताई। आज जब उज़्मा ने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया तो मैंने एक बहुत राहत की सांस ली, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति एक आभार जरूर प्रकट करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि तुमने संकट में इंडियन हाई कमीशन पर भरोसा किया। मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली उज़्मा 5 मई से ही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें वाघा बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचाने का आदेश दिया था। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश उसी की जासूसी एजेंसी आईएसआई के पूर्व अफसर ने किया है।
पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने एक टीवी चैनल से कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। उन्हें बलूचिस्तान से पकड़े जाने का दावा झूठा है। ईरान ने 2002 में इंडिया के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट किया। क्या पाकिस्तान ने वावेला मचाया? उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उन्होंने चाबहार में उनको अड्डा दिया, वहां से हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? आईएसआई के पूर्व अफसर अमजद शोएब ने माना कि कुलभूषण जाधव मामले में जो भारत कह रहा है वही सच है। इस खुलासे को भारत इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ भी पेश कर सकता है। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के नेतृत्व में सिविल सोसाइटी की एक टीम ने अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की। मणिशंकर अय्यर और सिविल सोसाइटी के सदस्य हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक, सईद अली शाह गिलानी और शबीर अहमद शाह से मिले। बातचीत के दौरान अलगाववादी नेताओं ने शांति बहाली के लिए पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करने की मांग की। हम न केवल मीरवाइज साहब और शबीर शाह साहब और गिलानी साहब से मिल रहे हैं, हम तो आज शाम को महबूबा जी से मिल रहे हैं। अब इनके गले फट रहे हैं, मुझको गद्दार कहकर फटने दीजिए, मुझको कोई इतराज नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर की पहल से पार्टी को अलग कर लिया है। कोई व्यक्ति भी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से किसी से मुलाकात कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसी व्यक्ति को किसी अलगाववादी से मुलाकात करने के लिए अधिकृत नहीं किया। यूपी में एक बार फिर लूट और गैंगरेप की वारदात सामने आई है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बदमाशों ने आज तड़के एक कार को रोककर लूटपाट की, 4 महिलाओं से गैंगरेप किया और वारदात का विरोध करने वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। जेवर से बुलंदशहर जा रही कार को बदमाशों ने टायर में गोली मारकर रोका। जैसे ही कार रुकी, करीब 6 बदमाशों ने कार पर हमला बोल दिया। लेडीजों के साथ में बदतमीजी करी है उन्होंने। उनके जो कानों में टॉस थे, पैरों में सैंपल थी, बाकी जो भी था उन सब कुछ लेडीजों से भी छीननी है और जो हम पे थे पैसे दिले सब हमसे छीननी है। उस समय उन्होंने बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने कहा कि वो आरोपियों को जानती है। आप लोग इन्हें जानते हैं? जो हमारा भाई बहन का इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। हालांकि पुलिस को अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जो नोएडा की एसटीएफ टीम है उसको भी लगाया गया है और घटना के लिए करीब 5 टीमें लगाई गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बच गए। लातूर के निलंगा में उड़ने के कुछ ही देर बाद खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की नौबत आ गई, लेकिन इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात हुई, राष्ट्रपति चुनाव पर नहीं। हम तो डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए गया था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुआ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष का साझा उम्मीदवार तय करने के लिए कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं।